Hello students, I am Mitrat Raza and welcome in IR classes. Today's topic is ovule, structure of ovule. Ovule is present inside the gynoecium. You can see in this diagram that inside the ovary a structure can be seen which you can say this is an ovule. Okay, this is ovule. तो ये आपका स्ट्रक्चर जो ओव्यूल है ये कहाँ पाया जाता है? ये ओव्यूल गायनोशियम की ओवरी के अंदर पाया जाता है. ठीक है, इससे पहले मैंने जो वीडियोस किए उसका एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ. मैंने आपको फ्लावर के ऊपर कुछ वीडियोस किए हैं. फ्लावर के मैंने वर्ल्स को एक्सप्लेन किया था. ठीक है, देयर आर 4 वर्ल्स इन अ फ्लावर. आउटर वर्ल इज कॉल्ड कैलिक्स. After that, the whorl that is known as corolla, and inside corolla there is androecium. Androecium is the male reproductive organ, and उसके बाद उसके अंदर क्या होता है आपका gynoecium जो कि है फीमेल रेप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक, और फीमेल रेप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के अंदर, ठीक है, इनसाइड दिस दी सीड्स कैन बी फॉर्म. इसी के अंदर सीड्स बन सकते हैं और यही आपके दोबारा से नए प्लांट को फॉर्म करने में हेल्प करता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आज हम इसी ओव्यूल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. इसी का अगर हम डिटेल व्यू देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है. चलिए बात करते हैं इसी स्ट्रक्चर की. ठीक है, देखिए आप साथ ही साथ डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसको इजीली ड्रॉ करना. ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, इसका ओव्यूल का स्ट्रक्चर. ठीक, दिस इज एम्ब्रियो सैक. देखिए जो ओव्यूल है, इसी ओव्यूल के अंदर ये आपका एम्ब्रियो सैक पाया जाता है. एम्ब्रियो सैक भी एक सबसे जो ख़ास इसका है वो यही एम्ब्रियो सैक का ही फंक्शन है. ठीक है, जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जो मेटिंग होती है, यानी कि गेमीट का फॉर्मेशन, जो गेमीट होते हैं आपके वो फ्यूज़ करते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में, वो इसी एग से. ये जो आपका रेड कलर से मैंने यहाँ पर शो किया है ये आपका एग है. ठीक है, और ये पूरा एग एपरेटस कहलाता है. चलिए स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को. पूरा कायदे से आप समझते चलिए. ये आपका जो स्टॉक है, दी स्टॉक विच अटैच टू दी थैलेमस. इस थैलेमस से जो ये स्टॉक अटैच होती है दिस इज कॉल्ड फ्यूनिकल. ठीक है, ये मैं बता दूं पहले ये क्या है. स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल. ठीक, तो ये फ्यूनिकल है. इसी फ्यूनिकल के थ्रू ये अटैच होता है. किससे अटैच होता है? थैलेमस से, या ये ओवरी की वॉल से. यहाँ पर ये ओवरी के नीचे यहाँ से ये अटैच होता है. ठीक है, अब इसी फ्यूनिकल के और
इस ये एंड जहाँ से ये फ्यूनिकल एंड होता है और यहाँ से ये ओव्यूल स्टार्ट होता है, ये आपका पोर्शन क्या कहलाता है? हाइलम। ठीक है, दिस पोर्शन इज नोन एज हाइलम। अब ये फ्यूनिकल और हाइलम के बाद ये जो आपका पूरा पोर्शन यहाँ से ये पूरा पोर्शन ये क्या कहलाता है? दिस एरिया इज नोन, दिस पोर्शन इज नोन एज न्यूसेलस। और बेसिकली जो इस ओव्यूल की जो पूरे टिश्यूज़ हैं वो सभी पेरेनकाइमेटस होते हैं। और पेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ में आपको बता दूं कि किस तरह से आप यहाँ पे फॉर्म करेंगे, किस तरह से बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर देखने में आपको बुक में बहुत टिपिकल सा लगेगा, लेकिन उतना टिपिकल है नहीं। अगर आप बनाते चलें इस तरह से तो बहुत ईजिली ये बन जाता है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में आता भी बहुत है। इसका स्ट्रक्चर क्लास 10th में, क्लास 12th में बहुत पूछा जाता है स्ट्रक्चर। तो आप इसकी प्रैक्टिस अगर करें तो आप बहुत आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप अगर इसके सेल्स बनाएंगे तो बहुत ही नीट एंड क्लीन आपका डायग्राम बन जाएगा। ये सभी आपके पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इसी पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। यहीं पर मैं बताती चलूँ, ये पोर्शन ये आपका न्यूसेलस ये है, और ये पोर्शन जो ये आउटर है ये कहलाता है चेलेजा या चेलेजा। ये चेलेजाल एंड से ही ये न्यूसेलस यहाँ पे स्टार्ट, मतलब न्यूसेलस की टिश्यूज जो हैं वो इसी एक एंड आपका चेलेजल एंड कहलाता है ओव्यूल का, और दूसरा एंड आपका माइक्रोपाइलर एंड कहलाता है। तो ये जहाँ पर चेलेजा प्रेजेंट है इस एंड को हम कहेंगे चेलेजल एंड, और ये आपका जो इधर यहाँ पे ये पोर्शन एक पोर जैसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे पोर पाया जाता है। इन्हीं इंटेग्यूमेंट्स को आगे जब बढ़ाते हैं तो ये पोर्शन आपका कहलाता है माइक्रोपाइल, और इस एंड को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कुछ मैंने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। इन लाइंस को हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट, ये इंटेग्यूमेंट्स किसी सीड में, किसी गायनोशियम में जो ओव्यूल है उसमें यूनिटेग्मिक हो सकती है। यूनिटेग्मिक या मतलब इसी इंटेग्यूमेंट के बेसिस पर आपका ओव्यूल जो है वो 2-3 टाइप्स का हो जाता है। जैसे अगर किसी ओव्यूल में सिर्फ एक ही इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है, यानी सपोज ये जो इंटेग्यूमेंट आई है ये सिर्फ एक ही इंटेग्यूमेंट हो, तो हम उस केस में कह देंगे वो है यूनिटेग्मिक। और अगर किसी ओव्यूल में दो इंटेग्यूमेंट्स हो तो हम उसे कह देंगे बाईटेग्मिक। 3 प्रेजेंट हो तो ट्राईटेग्मिक। ऐसा बहुत कम होता है, जनरली जो आपके होते हैं वो बाईटेग्मिक या यूनिटेग्मिक हो सकते हैं। यूनिटेग्मिक में आ जाता है आपका टैगेटस, और ट्राईटेग्मिक तो बहुत ही कम होता है, जैसे लीची में होता है। और अगर किसी में इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट ही नहीं, यानी कि ये है ही नहीं ये पोर्शन, तो वो कहलाएगा अनटेग्मिक। और अनटेग्यूमेंट है लेरेंथस। ठीक, तो इन इंटेग्यूमेंट्स, वैसे तो इंटेग्यूमेंट क्या काम करेंगे, किसी भी जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसको आउटर कवरिंग की ज़रूरत होती है। तो ये इंटेग्यूमेंट एक तरह से इसको कवर कर रहे हैं। किसको कवर कर रहे हैं? जो मेन आपका है पोर्शन वो है ये क्या, एम्ब्रियो सैक। दिस इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। अब ये जो आपका एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर भी जो ये सेल्स हैं इनके भी कुछ अलग अलग नाम हैं। देखिए ये जो नाम है वो जो चेलेजल एंड की तरफ आपकी 3 सेल्स दिख रही हैं,
उन 3 सेल्स को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये 1, 2 एंड 3, ये तीनों सेल्स क्या कहलाती हैं? एंटीपोडल सेल्स। बीच में ये जो 2 आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं, जनरली आप देखते होंगे सेल में एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये 2 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो है, ये एक पोलर बॉडी है और ये दूसरी पोलर बॉडी है। ये क्या कहला रही है? पोलर बॉडी या पोलर न्यूक्लियस। फिर आप नीचे यहाँ पे 3 सेल्स देख रहे हैं, जिसमें से ये आपकी जो थोड़ी बड़ी सी है, रेड कलर से मैंने शो की है, ये है आपका एग, मतलब इस ओव्यूल में ये एग है। और ये जो नीचे 2 सेल्स दिख रही हैं, ये हैं सेनर्जिड्स। और ये एग और ये सेनर्जिड्स मिल करके बनाते हैं क्या? एग एपरेटस। ठीक है, तो ये आपका एग एपरेटस है। ये जो सेनर्जिड्स हैं वो हेल्प करती हैं इस एग को फर्टिलाइज करने में। यहाँ पे जब कोई माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन किसी मीडियम के थ्रू यहाँ तक आता है, देखिए ये इसी का डिटेल डायग्राम है, मैंने इसलिए इसको रब नहीं किया ताकि मैं आपको पूरी बात वाज़ेह तौर पर समझा सकूं। तो जब कोई पॉलन ग्रेन यहाँ पर आता है तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ अटैच होता है, फिर उसमें एक ट्यूब निकलती है जो कि कहलाती है जर्म ट्यूब। फिर उस ट्यूब में इलोंगेशन होता है, इस तरह से वो ट्यूब जब लंबी हो जाती है तो वो यहाँ से इसके थ्रू अंदर जाती है, और जब वो इसके अंदर आ जाती है तो यहाँ से ये ओपन हो जाता है स्ट्रक्चर, और ओपन होके इसके अंदर यहाँ आता है। उसमें से मेल गैमीट यानी कि जो पॉलन ग्रेन है उसमें से जो गैमीट होता है न्यूक्लियस उसका, वो यहाँ आके न्यूक्लियस इसके साथ फर्टिलाइज करता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये प्रोसेस यहाँ पे जो होती है वो इसी उस प्रोसेस में ये सिनर्जिड्स हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है किसका? किसी भी ओव्यूल का। स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल जनरली एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल है, हालांकि जिम्नोस्पर्म में भी, दोनों में ही पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। जो फ्लावर अगर है तो फ्लावर की जब आप एलएस करोगे, ये एलएस है स्ट्रक्चर। ठीक है, एलएस स्ट्रक्चर में ये आपको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, आप देखते होंगे बुक में दिया रहता है एलएस या टीएस। एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल। जैसे आपका ये अगर कोई फ्लावर है तो आप अगर इसको ऐसे खड़ा खड़ा काटोगे, है ना, तो ये कहलाता है क्या? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन यानी कि अनुलंब काट। और अगर आप किसी को ऐसे सेक्शन करते हो, सेक्शन मीन्स कट करते हो, और एक थिन सी लेयर, जब भी आपको कोई भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर चेक करना होता है तो आप उसको बहुत ही थिन उसको कट करते हो थिन लेयर्स में, ताकि आप माइक्रोस्कोप में उसको एग्जामिन कर सको। तो अगर आप टीएस लिख रहे हो इट मीन्स इट इज ट्रांसवर्स सेक्शन, और अगर आप एलएस लिख रहे हो तो ये क्या है? एक एलएस है। किसका एलएस है? ओव्यूल का। और ये ओव्यूल यहाँ पर इस तरह से पाया जाता है। ओके, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो हमने आपको लिखा है ना, एम्ब्रियो सैक, ये एंटीपोडल सेल्स, ये पोलर बॉडीज, ये एग एपरेटस, जो पूरा ये तीनों ही मिल के ये बनाते हैं क्या? एम्ब्रियो सैक। और इसी एम्ब्रियो सैक को इन इंटेग्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जो कि इसको कवर कर रहा है। और ये पूरा बेसिकली ओव्यूल ही पूरा कवर है इसके ऊपर। ओव्यूल कहाँ है? ये आपके ओवरी के अंदर है, ये आपकी ओवरी है। ओवरी कहाँ पर है? ओवरी आपके पेटल्स और एंड्रोशियम है, उसके ऊपर पेटल है, उसके ऊपर सेपल है। यानी कि इतना ये डिटेल, इतना इनसाइड, इतना अंदर ये प्रेजेंट है ताकि इसकी हिफाजत हो सके, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ख़ास पार्ट है किसका? किसी भी एक फ्लावर का। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस पोर्शन में, बहुत छोटा सा ये टॉपिक था, अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, या अपने कमेंट्स, अपना जो भी आप पूछना चाहते हैं, अपने सजेशंस, वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।